सत्याकांड पूरी तरीके से राजनीतिक सेंटर के द्वारा कराया गया कांड है और आज भी कैबिनेट मंत्री के यहाँ लोग सेंटर पाए हुए हैं। इन्होंने जाकर के आग में जो घी डालने का काम किया सपा सांसद ने कि आप इनकाउंटर अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि प्रशासन की मिली भगत है। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के घम्हापुर में बीते 26 अप्रैल को मनीष सिंह हत्याकांड के बाद से सियासत जमकर हो रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा था। कुछ लोग हत्या कर देते हैं मनीष सिंह की, उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन इस बीच जो सियासी दलों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इस पर जमकर सियासत करते हैं। इसमें सत्ताधारी दल के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। सियासत हुई, सियासत फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब इसको जातीय संघर्ष का एक रूप देने की कोशिश हो रही है। सत्याकांड पूरी तरीके से राजनीतिक सेंटर के द्वारा कराया गया कांड है और आज भी कैबिनेट मंत्री के यहाँ लोग सेंटर पाए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा उकसा करके ये घटना दिखाई गई है। तो इसलिए बाबा का बुलडोजर भी मौन है और न्याय भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके पहले वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना में इसी तरीके का एक मामला आया था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उसमें भी ठाकुर बनाम राजभर का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी और 6-8 महीने के बाद अब फूलपुर के घम्हापुर में भी ठाकुर बनाम राजभर की एक संघर्ष वाली स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। इस मामले में अभी भी जो मुख्य 5 आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पनाह देने के आरोप में, उनको संरक्षण देने के आरोप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली घटना में इन्वॉल्व होने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 5 फरार हैं मुख्य आरोपी, 50-50 हजार का इनाम उन पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने घोषित कर दिया है। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। ये रमेश राजभर जी हैं, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के आप प्रतिनिधि हैं। तो अब स्थिति जो बन रही है घम्हापुर में, समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। लोग कह रहे हैं घम्हापुर के कि दो राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुभाषपा का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना घटी है हम उसकी बहुत निंदा करते हैं और जो वास्तव में अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए। और यह घटना जो घटित हुई है यह सुनियोजित नहीं थी, यह आकस्मिक घटना घटी है। इस पे हम कुछ, जो भी वारदात हुआ है इसका जितना भी विरोध किया जाए कड़ा से कड़ा वह कम ही है। लेकिन माननीय सांसद जी ने जो जाकर के वहां तूल देने का काम किया, सपा सांसद ने कि एक तरफ वो PDA का नारा देते हैं, दूसरे तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान खतरे में है। दूसरे तरफ जाकर के पब्लिक के बीच में कह रहे हैं कि उनका कम से कम इनकाउंटर होना चाहिए। वो तो घर वाले भी कह रहे हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। घर वाले कह रहे हैं, देखिए उनकी पीड़ा है, वो घर वाले इनकाउंटर की बात करें, घर वाले जो है बुलडोजर की बात करें। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जो घटना घटी है उसको कानून अपना कड़ाई से पालन करेगा। कानून के रखवाले भी हैं, वह लोग भी अपनी सुरक्षा दृष्टि से काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जाकर के आग में जो घी डालने का काम किया सपा सांसद ने कि आप इनकाउंटर अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि प्रशासन की मिली भगत है। एक तरह से इन्होंने जाति हिंसा भड़काने का काम किया। जाति हिंसा भड़काने के बाद धीरे धीरे वह अब जाति हिंसा का रूप ले रहा है। आज राजभर समाज के जहां से भी उन लोगों का ताल्लुकात था, जहां भी वो लोग अपने हिताई नताई रिश्तेदारी रहते थे, वहां से पुलिस उठा कर ले आ रही है।
उन लोगों को जो है कि ले जा करके बंद कर दे रही है। उसके बाद घमहापुर गांव सभा में तमाम राजभर बस्तियां हैं, अपराध जो है 4, 6, 8, 10 लोग किए हैं, पूरा गांव नहीं किया है। लेकिन आज क्या वहाँ कानून व्यवस्था काम कर रही है? वहाँ जो है कि जिनका बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके घर का दयनीय स्थिति हो गई है, उनको क्या कानून सुरक्षा दे रहा है? मतलब राजभर समाज के लोग खौफ में हैं। अगर खौफ में और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप कह रहे हैं वो इनोसेंट लोग हैं। देखिए, जो पहले राउंड में गिरफ्तार हुए थे वो लोग तो वास्तव में थे, ठीक। लेकिन जो जैसे समोगरा से या जो पनाह देने के आरोप में जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह जो है कि गलतफहमी का शिकार हुए हैं। ये इनकी गिरफ्तारी गलत है। इनकी गिरफ्तारी गलत है। इस तरह से राजभर समाज में भय प्राप्त हो रहा है। राजभर समाज डरा हुआ है। राजभर समाज बिल्कुल डरा हुआ है। और ये ठाकुर बनाम राजभर वाली एक जातीय संघर्ष देने की कोशिश है। नहीं, राजभर बनाम ठाकुर का जाति जो संघर्ष देने का पना, यह जो है विपक्ष के लोगों ने विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए रमेश जी, आप प्रतिनिधि हैं, जिस दिन पिंडरा में ओम प्रकाश जी की रैली होती है, शक्ति का प्रदर्शन होता है, बड़ी संख्या में आप लोग जुटते हैं, उसी दिन ये घटना घट जाती है। जी नहीं, उस दिन घटना घटी, देखिए यह आकस्मिक घटना है, सुनियोजित नहीं है। सुनियोजित नहीं है। आप लोगों को देखने आपको कैसे मालूम सुनियोजित नहीं? देखिए, वह उनका डेली वो पार्टी के कार्यकर्ता थे ना आपके, जो लोग जो नाम ले रहे हैं, जो नामजद FIR है, आशीष राजभर, गोविंद राजभर, मनीष राजभर, है ना, ये लोग थे ना आपके कार्यकर्ता। हमारा पूरा समाज जो है कि हमारा है, ऐसा आपके लोग हैं वो ना। आप हम किसी समाज को इग्नोर नहीं करते, अपने समाज तो 50,000 के इनामी हो गए, उनको कहिए कि गिरफ्तारी दे। गिरफ्तारी के लिए वह लोग अनवरत प्रयास है, आपको भी जानकारी होगा। नहीं तो समर्पण, वो पुलिस के पास वो न्यायालय में समर्पण करना चाह रहे हैं, पुलिस कह रही हम समर्पण करने नहीं देंगे। नहीं, पुलिस कह रही कि हम समर्पण नहीं करने देंगे, तो गिरफ्तार करेंगी ना। आदमी अपना बचाव रखेगा ना। हाँ, तो मतलब आपके लोग समर्पण करने की कोशिश में हैं। बिल्कुल कोशिश में। हमारे लोग नहीं, वो अपराधी हैं, हमारे लोग नहीं। कह रहे थे समाज का हर राजभर हमारा है। नहीं, हमारा अपराधी वो भी तो आप ही के हैं, लेकिन वो अपराधी हमारा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं थे। हाँ, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वहां तो यही हलचल है कि वो सुभाषपा से जुड़े हुए लोग थे। पार्टी देखिए, विपक्ष जो भी तूल दे दे, अपराधी किसी न जाति का होता है, अपराधी न किसी पार्टी का होता है। अपराधी अपना काम अपने हिसाब से कर, अगर वह अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या हाल है राजभर समाज में भाई? ये घमहापुर में जो हत्या हुई, मनीष सिंह हत्याकांड, उसके बाद से राजभर समाज में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यह घटना बहुत ही दुखद है। हाँ। और यह घटना बहुत निंदनीय है। ठीक। ऐसा अब क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, अभी तक वो मैसेज प्राप्त नहीं हो पाया है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने वैसा किया है, अभी वो गिरफ्त में हुए नहीं प्रशासन के। और ये जो है, इसका जितना ही निंदा किया जाए वो कम है। ठीक है। और मेरी भी संवेदना है परिवार के साथ। पर जो है, जैसा कि अभी पीड़ित परिवार से मिलने सपा के वर्तमान सांसद वीरेंद्र चंदौली के, जो कि वीरेंद्र सिंह जी गए थे मिलने के लिए। हाँ। उन्होंने, देखिए, जनप्रतिनिधि वो भी हैं और हम लोगों के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, लेकिन जैसा उन्होंने कार्य किया ये भी निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं भी। जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं ना, मैंने विपक्ष इसको राजभर बनाम ठाकुर का जातीय संघर्ष का स्वरूप देना चाहता है। विपक्ष धार देने का काम कर रही है, संघर्ष कराना चाहती है, जाति संघर्ष। विपक्ष जो है राजभर बनाम ठाकुर कराना चाहती है कि ये राजभर ठाकुर एक हैं, इन लोगों को अलग किया जाए। और उसमें बदनाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का संरक्षण, इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं वो लोग, नहीं, ये गलत है। ये गलत है। आपके नेता को जबरदस्ती, ऐसी कोई बात नहीं, गलत बात। ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस दिन रैली थी उसी दिन घटना हो। नहीं। घटना जैसे देखिए, रैली वो तो मान लीजिए 26 तारीख को रैली वहां थी, आप भी थे, आप लोग भी जानते हैं। और
वो छितौना में जब घटना घटित हुई थी तब कहाँ रैली थी? कोई कार्यक्रम था? मतलब छितौना में ये सफल नहीं हो पाए तो अब घमापुर में ये अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। ये राजनेता जो समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों की सोच है, इन लोगों की मानसिकता गलत है और ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? रोशन राजभर। रोशन राजभर। तो राजभर समाज का युवा डरा हुआ है। देखिए, डरा जरूर है, लेकिन पूरा राजभर समाज घटना को अंजाम नहीं दिया। जो अपराधी हैं, अपराधी किसी जाति के नहीं होते हैं। ठीक बात है। ठीक है, जो अपराधी हैं, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और समाजवादी पार्टी की जो वीरेंद्र सिंह जो सांसद हैं, वो जो बोले हैं, समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी को इतना मतलब डर चुके हैं, इतना डर चुके हैं कि ये सत्ता शासन में कैसे हैं, इनको राजभर और ठाकुर कैसे अलग किया जाए, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस की जांच जिस तरीके से चल रही है उससे तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, हम यही चाहेंगे बेगुनाह लोग को इस मामले में दूर रखा जाए। क्यों भैया, क्या नाम है? आप इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? सुरेश राजभर। सुरेश राजभर जी। तो क्या कहना चाहते हैं सुरेश जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है वहाँ पे जो घटना हुआ उसकी तो निंदनीय हम लोग करते हैं। हाँ। बस बात ये है कि जो भी जिसको भी पकड़ा जा रहा है वो निर्दोष है, निर्दोष लोगों को इतनी सजा न दिया जाए, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। और जो घटना किया है उसके लिए तो सभी लोग निंदा कर रहे हैं। भाई उसके साथ कार्रवाई आप करिए, बशर्ते जो निर्दोष है उसके साथ गलत मत करिए। हमें निर्दोषों को ना फंसाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? बबलू राजभर। क्या कहेंगे बबलू भाई? हम गमा जो कांड हुआ है उसमें जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन ये जाति बनाम जो चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए। जो निर्दोष है उसे निर्दोष को कुछ प्रताड़ित न करे, चाहे प्रशासन हो चाहे नेतागण हो, कोई भी पार्टी टिप्पा टिप्पणी न करे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम नथु राजभर है। हाँ। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो मुजरिम है उसी को मतलब प्रशासन उसी को परेशान करे, ना कि पूरे राजभर को परेशान करे। पूरे राजभर तो नहीं किया है, किए इसमें से 5-6 लोग किए हैं, जो भी किया है प्रशासन, लेकिन पूरे गांव को परेशान कर रही है। जिसका शादी ब्याह है उसका शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है, जो लड़के सब पढ़ने जा रहे हैं उसको भी नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए। बताइए उसमें वो लड़के लोग दोषी किए हैं कि इसमें जो मुजरिम है उसको ही पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। चलिए, तो इनोसेंट लोगों को तंग ना किया जाए। राजभर समाज, पूरा का पूरा समाज दोषी नहीं है। जो लोग इसके आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ हैं राजभर समाज के जो तमाम नेता हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोपी हैं, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, लेकिन समाज के बाकी लोगों को परेशान न किया जाए। विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं राजभर समाज के लोग, कह रहे हैं कि विपक्ष राजभर बनाम ठाकुर का एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।